मूवी के पहले सीन में ही हमें एक बहुत बड़े स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसे सफर पर निकला है जहां पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सके और इस स्पेसशिप को वहां तक पहुंचने में 90 साल का समय लगेगा और इसमें मौजूद सभी इंसानों की उम्र ना बढ़े, इसलिए सभी को स्लीपर चेंबर में 90 सालों के लिए सुलाया गया है, जिससे उनकी उम्र वहीं पर थम जाएगी और सभी की आंख 90 साल बाद उसी ग्रह पर खुलने वाली थी। स्पेसशिप को सफर से निकले हुए 30 साल गुजर जाते हैं और एक अचानक बड़ा सा एस्टेरॉइड स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे स्पेसशिप अपने आप की रक्षा करता है क्योंकि स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। स्पेसशिप अपने आप को बचाता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है और एक स्लीपर चेंबर खराब हो जाता है, जिससे उस चेंबर की लाइट ऑन हो जाती है और चेंबर का सिस्टम उसमें लेटे हुए इंसान को जगाह देता है। इस इंसान का नाम जिम होता है और यह अब पूरे 30 साल बाद गहरी नींद के बाद जागा है। वो उठ के आगे बढ़ता है, लेकिन पहले तो उसे काफी चक्कर आ रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक हॉल में चला जाता है और यह वही हॉल होता है जहां 90 साल बाद सभी पैसेंजर को एक साथ मीटिंग करनी थी। वह देखता है वहां पर कोई भी नहीं होता है। वह सभी को पूरे स्पेसशिप में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वह भागकर कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाजा लॉक होता है, जिसे स्पेसशिप के हेड की आईडी से ही खोला जा सकता था। जिम सिस्टम को स्पेसशिप की लोकेशन बताने को बोलता है और यहाँ जिम को पता चल चुका था उनका स्पेसशिप उस नए अनजान ग्रह से अभी भी 60 साल दूर है और अभी सिर्फ 30 साल ही उनको सोते हुए गुजरे हैं, जिसमें 30 साल में सिर्फ वह खराबी की वजह से ही जागा है और बाकी सब पैसेंजर 60 साल बाद उठेंगे और तब तक वह जिंदा नहीं बच पाएगा। वह तुरंत स्लिप चेंबर को सही करने के उपाय ढूंढने लगता है। उसे एक बुक मिलती है जिसे पढ़कर वह चेंबर को सही करने की कोशिश करता है ताकि वह फिर से 60 साल के लिए सो सके, लेकिन वह बहुत कोशिश के बाद भी चेंबर को सही नहीं कर पाता। वह निराश हो जाता है। तभी उसे कुछ आहट होता है। वह देखता है कि कोई वहां पर खड़ा है। वह जाकर देखता है तो वह बिल्कुल इंसान के जैसा दिखने वाला एक रोबोट था। अब वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए उसी रोबोट से बातें करता रहता है। बातचीत के दौरान वो रोबोट से बोलता है वो अब यहाँ हमेशा के लिए फंस गया है और यहीं पर अकेला मर जाएगा। रोबोट इस पर बोलता है तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम है, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं और जो मौजूद है उसको देखते भी नहीं। यहाँ पर जीने के लिए सब कुछ है और मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ है। यह बात सुनकर जिम को एहसास होता है कि रोबोट सही बोल रहा है और उसे यहाँ पर जीना ही होगा। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा और यहाँ पर खेलने को और करने को बहुत कुछ था। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। जिम की बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ चुके थे। एक दिन उसकी नजर एक चेंबर पर पड़ती है जिसमें एक लड़की लेटी हुई थी। जब वो पृथ्वी पर थे तो जिम उस लड़की को बहुत पसंद करता था और इस लड़की का नाम अरोरा होता है। जिम वीडियो में उसका इंटरव्यू देखकर अपना वक्त बिताने लगा और जिम अरोरा को भी नींद से जगाने का फैसला करता है। वो जानता था यह सब गलत है, अरोरा भी उसकी तरह यहीं पर फंस कर रह जाएगी, लेकिन जिम अपनी तन्हाई से बहुत परेशान हो चुका का था, इसलिए वह पहले अपना हुलिया सही करता है, फिर चेंबर के पास आकर चेंबर में खराबी करके वहां से भाग जाता है और चेंबर खुल जाता है। अरोरा जाग जाती है और स्पेसशिप में इधर उधर घूमने लगती है और जब दोनों का आमना सामना होता है तो अरोरा बाकी सब लोगों के बारे में पूछती है। जिम बोलता है हम दोनों का चेंबर खराब हुआ है, जिससे सिर्फ हम दोनों ही नींद से जागे हैं। वो तुरंत घबरा जाती है और सभी चेंबर के पास जाती है जहां से बाकी सब लोग चेंबर में सोते हुए दिखाई देते हैं और वो जिम की बात पर यकीन कर लेती है। अब वो जोर जोर से घबराकर रोने लगती है। उसको समझाता है कि तुम अभी आराम करो और हम इस बारे में कल बात करेंगे। आगे हमें दोनों को खाना खाते दिखाया जाता है। वो मशीन से बढ़िया खाना निकालती है क्योंकि वो जिम से ऊपर के लेवल की थी और उसकी आईडी से अच्छा खाना बाहर आ रहा था, लेकिन जिम का खाना ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपना खाना भी जिम को देती है। जिम भी 1 साल से एक ही तरह का खाना खा खाकर बोर हो चुका था, इसलिए वह भी खाना खा लेता है। अरोरा भी चेंबर को सही करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब अरोरा भी समझ चुकी थी कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाए और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं, एक साथ डांस करते हैं और स्पेसशिप से बाहर निकलकर स्पेस की शेयर भी करते हैं। और एक ऐसा नजारा भी उन्हें देखने को मिलता है जिसमें स्पेसशिप एक बहुत बड़े गर्म तारे के पास से गुजरता है, जिससे होने वाली रोशनी की खूबसूरती दोनों का दिल जीत लेती है। आगे जिम अरोरा को प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है, लेकिन प्रपोज करने से पहले ही रोबोट अरोरा को बता देता है कि तुम्हें चेंबर से जिम नहीं निकालना है, जिससे अरोरा बहुत दुखी हो जाती है
क्योंकि जिम ने उसे धोखा दिया और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए वह उससे बात करना बंद कर देती है और हर टाइम बस रोती रहती है। और एक दिन गुस्से में वो जिम को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक लेती है। जिम भी अपनी गलती कबूल करता है कि मैंने ही तुम्हें जगाया था, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि 1 साल से अकेला रहकर मैं पागल सा हो चुका था। लेकिन अरोरा अभी भी उससे बहुत नाराज थी। आगे एक दिन जब जिम लिफ्ट में जा रहा होता है तो लिफ्ट खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे करके बाहर निकल आता है। अरोरा भी जब खाना निकाल रही थी तभी सिस्टम बहुत सारा खाना बाहर फेंक देता है। दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं तो स्पेसशिप का हेड भी चेंबर में खराबी की वजह से जाग चुका था। हेड अपनी आईडी से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और स्पेसशिप में आई खराबी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। हेड अरोरा के चेंबर को भी चेक करता है और वह समझ जाता है कि जिम ने ही अरोरा को जगाया है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह जानता था कि कोई भी इंसान अकेला 1 साल नहीं रह सकता। तभी हेड की तबीयत खराब होने लगती है। वह अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसके मुंह से खून आ रहा होता है। आगे रोरो को पल में नहाते हुए दिखाया जाता है। तभी पूरे स्पेसशिप की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे स्पेसशिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। पूल का सारा पानी एक बड़ा सा बबल बनकर हवा में उड़ने लगता है, जिसमें अरोरा फंस जाती है। जिम भी हवा में सोता हुआ उड़ने लगता है। तभी फिर से स्पेसशिप की लाइट चालू हो जाती है और सारा पानी फिर से पूल में गिर जाता है, जिससे अरोरा मरते मरते बचती है। जिम भी ऊपर से नीचे गिरता है। आगे तीनों स्पेसशिप के पावर सप्लाई एरिया में चेक करने जाते हैं। तभी हेड बेहोश हो जाता है। वो दोनों हेड को एक मशीन में लेटा है और उन्हें पता चलता है कि हेड को 612 बीमारियां हैं, जिससे वो बहुत जल्द मरने वाला है। और अपने आखिरी समय में वो अपनी आईडी दोनों को दे देता है और एक दूसरे का ख्याल रखने को बोलता है, और इसके बाद वो मर जाता है। आगे स्पेसशिप में फिर से गड़बड़ी हो जाती है, जिसमें सभी सामान हवा में उड़ने लगता है और रोबोट भी अपने आप को तोड़ने लगता है। वो जल्दी से रोड को बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों पावर सप्लाई वाले एरिया में जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप में छेद हो चुका था, जिसमें दोनों खींचने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वह अपने आप को बचाते हैं और छेद को बंद कर देते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि पावर सप्लाई एरिया में बहुत से छेद हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सी हीट अंदर आ चुकी थी। अब जल्दी से इनको इस हीट को बाहर स्पेस में निकालना होगा, नहीं तो पूरा स्पेसशिप फट जाएगा। जिम सूट पहनकर हीट निकालने वाले एरिया में आ जाता है और हीट वाले लीवर को दबाता है, लेकिन ववर खराब हो चुका था। लीवर को दबाए रखने पर ही वह काम कर रहा था। जैसे ही लीवर छोड़ते हैं वो अपना काम करना बंद कर देता है। जिम वहीं रहकर लीवर को दबाए रखने का फैसला करता है, लेकिन इसमें जिम की जान भी जा सकती थी। फिर भी वो रिस्क लेकर अरोरा से हीट बाहर निकालने को बोलता है। पहले तो अरोरा मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में जिम की बात उसे माननी पड़ती है और फिर हीट जिम को छूते हुए बाहर आती है, जिससे हीट तो निकल जाती है, लेकिन जिम स्पेसशिप से काफी दूर हो चुका था। अरोरा भी स्पेस सूट पहनकर जिम को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि जिम हमेशा के लिए स्पेस में भटक सकता था। लेकिन अरोरा के कोशिश करने के बाद भी वह जिम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अरोरा की नजर जिम से बंधित तार पर पड़ जाती है और वह जिम को खींच लेती है और स्पेसशिप में ले आती है। जिम की हालत बहुत खराब होती है। वो जिम को मशीन में डालकर मशीन को हुक्म देती है कि अपने सभी फंक्शन को जिम को ठीक करने के लिए लगाओ, लेकिन सिस्टम ऐसा करने से मना कर देता है कि सभी फंक्शन को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी अरोरा हेड की आईडी से ऐसा करने का हुक्म देती है और मशीन जिम को ठीक करने लगती है। थोड़ी देर बाद जिम ठीक हो जाता है और अरोरा बहुत खुश हो जाती है। आगे दोनों मिलकर हेड की बॉडी को स्पेस में छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वह एक चेंबर को किसी तरह ठीक कर लेते हैं। जिम अरोरा को चेंबर में सोने को बोलता है ताकि वह 60 साल बाद नींद से सभी के साथ जागकर नए ग्रह पर अपना जीवन बिता सके, लेकिन अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो जिम से बहुत प्यार करने लगी थी और उसको छोड़कर जाने से मना कर देती है। जिम अरोरा को प्रपोज करके रिंग पहना देता है और खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। आगे हमें पूरे 60 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जो कि सभी पूरे 90 साल बाद नींद से जागे थे। वो देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप में पेड़ पौधे उग चुके हैं और काफी हरियाली हो चुकी थी, जो कि अरोरा और जिम नहीं ही उगाए थे, और दोनों अब तक मर भी चुके थे, लेकिन दोनों ने मिलकर स्पेसशिप को ठीक कर दिया था। तभी स्पेसशिप अपनी मंदिर तक पहुंच पाया था। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप सभी को इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।